नाउ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट पार्ट में अपन ने ये 7 पॉइंट अपना पढ़ा था स्टोरेज तक। आगे चलते हैं इसके। अब आगे फर्स्ट पॉइंट अपन सबको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट अपना स्टेप आता है प्रिपरेशन ऑफ अ सॉइल, है ना। सो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है कि वेन एवर वी हैव टू कल्टिवेट अ क्रॉप वी हैव टू प्रिपेयर अ सॉइल, है ना। जब भी अपन का ग्रोइंग करने वाले हैं तो उससे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट, ना। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क रहता है एग्रीकल्चर में कि अपन को सॉइल को लूज़ करना है और उसको टर्न करना है। ये क्या करेगा, इससे हेल्प होगी रूट्स को प्रॉपर अमाउंट में ब्रीथ कर पाए और क्रॉप्स को अच्छी से दे पाए। तो इधर एक अपना क्वेश्चन निकल के आ रहा है। क्या क्वेश्चन आ रहा है, वाई डज अ लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ ईजली। ऐसा क्यों ज़रूरी है कि सॉइल को लूज़ करना क्यों ज़रूरी है, ताकि रूट्स क्या कर पाए, आराम से ब्रीथ कर पाए। तो इधर आंसर भी है, द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म, है ना। जो सॉइल लूजन है, सॉइल है ना, वो क्या करेगी, अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स जो ऑलरेडी सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं उनकी ग्रोथ में क्या करेगी, हेल्प करेगी। और ये जो ऑर्गेनिजम्स है लाइक अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स, ये क्या है, बहुत फ्रेंड है, किसके फ्रेंड है, अपने फार्मर के। क्योंकि क्या करते हैं, ये सॉइल को लूज़ करते हैं और ह्यूमस क्रिएट करते हैं। अब इधर ह्यूमस, व्हाट इज़ मीन बाय ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब होता है कि जो डेड प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, और जब ये डिकम्पोज हो जाते हैं ना, तो ये सॉइल को क्या करते हैं, एक अच्छा मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के रूप में काम करते हैं, जिसके कारण से सॉइल लूज़ होती है और अपनी फर्टिलिटी की क्षमता उसकी बढ़ जाती है। बट वाई द सॉइल नीड्स टू टर्न एंड लूजन। अब एक और क्वेश्चन निकल के आया कि सॉइल का टर्न करना, लूजन करना क्यों ज़रूरी है। तो यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेज दैट सॉइल कंटेंट्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। अपन ने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुका है कि सॉइल में वाटर, एयर, मिनरल्स, ये सब कंटेंट रहते हैं। तो इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स मिलके जो डेड प्लांट्स और जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं उनको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। दिस न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। तो ये डिकम्पोज होने के बाद यही सारे न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, वापस जो न्यू प्लांट आता है उनको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। Since only a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth, we know that, हम जानते हैं, ये वो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कि जो सॉइल की जो टॉप लेयर रहती है वही सबसे ज़्यादा क्या रहती है, फर्टिलिटी वाली रहती है, और वही क्या करती है, कोई से भी सीड्स को उगाने में, कोई से बेबी प्लांट को उगाने में मदद करती है। तो कुछ सेंटीमीटर तक ही सॉइल के जो टॉप लेयर रहती है आर द सपोर्ट करती है प्लांट्स को ग्रो करने में, क्योंकि उसमें ही सबसे ज़्यादा रिच न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, सो टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। इसलिए टर्निंग और लूजनिंग क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रॉप की कल्टिवेशन में। अब नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिल्टिंग और प्लॉइंग, है ना। ठीक है, जो जो प्रोसेस लूजनिंग और सॉइल को टर्न करने की, उसको क्या कहा, इस कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं अपन, टिलिंग और प्लॉइंग। दिस आर द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, यू हैव टू मार्क इट डाउन। जिनको मैंने सर्कल किया है ग्रीन कलर से, आप उनको मार्क कर लीजिए और लिख लीजिए। दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लॉ। ये किसकी मदद से होता है, प्लॉ की मदद से होता है। अब प्लॉ क्या होता है, ये नीचे डायग्राम में अपन को दे रखा है। प्लॉ आप देख सकते हैं, ये क्या है, प्लॉ, इस टाइप का प्लॉ होता है, जो दोनों बैल के बीच में जो वुडन है उसके बारे में दे रखा है। वह अपन इसके बारे में पढ़ेंगे ना, डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये प्लॉ लूजनिंग ऑफ सॉइल और टर्निंग ऑफ सॉइल किसकी हेल्प से किया जाता है, प्लॉ की मदद से किया जाता है। प्लॉ आर मेड ऑफ वुड और आयरन। ये किससे बनाता है, प्लॉ वुड और आयरन से बना रहता है। इफ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लॉगिंग। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा सूखी एंड ड्राई है तो बिफोर प्लॉगिंग वी हैव टू नीड स्प्रिंकल और वी हैव टू फ्लो द वाटर ऑन इट, ना। आफ्टर दैट प्लॉगिंग द फील्ड्स में बी clumps into a soil crumbs, है ना, like that. The plugged field may have big clumps of soil called crumbs, है ना। जो plugged field होती है वो बड़े बड़े से ढेर में बड़े बड़े मिट्टी के उसमें बदल जाती है, तो उनको क्या कहा गया है, क्रम्स कहा गया है। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अपन उन क्रम्स को
छोटे हिस्से में तोड़ दें। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज़ फॉर इरीगेशन। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि उसके जब अपन प्लग कर लेते हैं तो उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि जो फार्मर्स रहते हैं वो ट्रैक्टर का यूज़ करके और उसके पीछे एक इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है, वो क्या करता है उससे उस पूरी फील्ड को क्या करते हैं, लेवल कर देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपन जो भी इरिगेशन और सोइंग करने वाले हैं उससे पहले अपनी जो फील्ड है वो क्या हो जाए, लेवल हो जाए। ओके, लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर है ना। लेवलिंग ऑफ फील्ड किसकी, लेवलिंग ऑफ सॉइल किसकी मदद से की जाती है? लेवलर की मदद से की जाती है। और ये एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जो ट्रैक्टर के पीछे लगा रहता है और अधिकतर फार्मर्स को क्या करते हैं, लेवल अपने पूरे प्लगिंग के बाद लेवल करते हैं अपनी फील्ड को। Sometimes manure is added to the soil before tilling. This helps in proper mixing of manure with soil. कभी कभार मैन्योर को बिफोर टिलिंग के पहले ही मैन्योर को ऐड किया जाता है सॉइल में, ताकि वो क्या करे, प्रॉपरली सॉइल में मिक्स हो जाए और सॉइल को एक बहुत मॉइस्चर्ड कर सके और अच्छे से सोइंग, जब अपन सोइंग करें तो अच्छे से अपनी क्रॉप्स उग पाए। ओके, आगे चलते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है, अब अपन सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन, जो क्या आते हैं, जो यूज़ आते हैं किसमें, जो यूज़ आते हैं अपने फील्ड में खेती करने में ना। तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, अपना वन नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्स टू गेट बेटर यील्ड, है ना। सोइंग करने से पहले अपन को सॉइल को, उसके हर एक क्लम्स को अच्छे से क्या करना पड़ेगा, एक राई के दाने मतलब छोटे छोटे कणके में अपन को उसको तोड़ना पड़ेगा, ताकि अपनी जो फील्ड है वो अच्छे से क्या अपनी जो क्रॉप से अच्छे से उग पाए ना। अब ये सब किसकी मदद से किया जाता है? बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट टूल्स की मदद से किया जाता है, जैसे प्लॉ है हुआ और कल्टीवेटर हुआ। ठीक है, प्लॉ तो मैंने आपको दिखाई दिया था, ये जिस टाइप का फोटो दिख रहा है, ये एक आदमी है, दो बैल है, ये एक प्लॉ है। और सेकंड हो का फोटो ये अपने नेक्स्ट पेज पे ये रहा, हो एक ही सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है। और थर्ड वन इज़ कल्टीवेटर। ये कल्टीवेटर ये रहा जो ट्रैक्टर के पीछे जो लगा हुआ है ना, वो ऐसे करके लोहे का आयरन का बना हुआ, वो क्या है, कल्टीवेटर है। ओके, तो अपन प्लॉ के बारे में पढ़ेंगे। प्लॉ क्या होता है? सबसे फर्स्ट टॉपिक, अवर फर्स्ट टॉपिक इज़ प्लॉ। प्लॉ के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ये रहा प्लॉ, इसके बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करते हुए, हैव टू डिस्कस अबाउट प्लॉ। दिस इज़ बीइंग यूज सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल। ये बहुत समय पहले से यूज़ आ रहा है, जब एंशिएंट टाइम से यूज़ आ रहा है सॉइल को टिल करने के लिए, ये बहुत ज़्यादा समय से पहले आ रहा है। एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप्स, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। का में यूज़ आता था फर्टिलाइजर्स को ऐड क्रॉप्स में ऐड करने के लिए, वीड्स को हटाने के लिए। वीड्स का मतलब मैंने पहले समझा दिया था, अनवांटेड प्लांट्स रहते हैं उनको हटाना पड़ता है, और टर्निंग द सॉइल को ऊपर टर्न करने के लिए। ये किससे बना रहता है? ये अपन इसमें देखते हैं, ये एक वुडन से बना रहता है, और इसके जो बीच में जो ये चीज़ आ रही है वो क्या बनी रहती है, वो क्या है, एक ट्रायंगुलर शेप वुडन से बनी रहती है। और जो बेलों के ऊपर जो आ रहा है उसको क्या बोलते हैं अपन, बीम बोलते हैं। ये जो लकड़ी के वुडन से बनी है उसको प्लॉ शाफ्ट बोलते हैं, और ये जो आयरन का निकला है उसको क्या बोलते हैं, प्लॉ शेयर बोलते हैं। ठीक है ना। द मेन पार्ट ऑफ द प्लॉ इज लॉन्ग वुड विच इज़ कॉल्ड अ प्लॉ शाफ्ट। इसका मेन पार्ट का जो रहता है वो एक लॉन्ग वुड रहती है, उसको क्या बोलते हैं, प्लॉ शाफ्ट बोलते हैं। देयर इज हैंडल ऑफ वन एंड ऑफ द शाफ्ट, दोनों तरफ हैंडल रहते हैं जो कि क्या बुल्स के ऊपर नेक पे रखे जाते हैं। द इंडिजिनियस वुडन प्लॉ इज इंक्रीजली बीइंग रिप्लेस बाय आयरन प्लॉ नाउअडेज। अब नाउअडेज में क्या हो गया कि जो वुडन प्लॉ, पहले वुडन प्लॉ यूज़ किए जाते थे, अब नाउअडेज में आज की दुनिया में वुडन प्लॉ को किससे रिप्लेस कर दिया है, आयरन के प्लॉ ने रिप्लेस कर दिया, और ज़्यादातर उनका यूज़ किया जाता है नाउअडेज। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अपना है हो। इट इज़ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। एक बहुत सिंपल सा टूल है जो अब मैंने आपको दिखाया था, इस टाइप का एक बहुत सिंपल सा टूल है जो कि क्या है, वीड्स को, ये दिस फिगर नंबर 1.1 में जो टूल है ये है, ये क्या यूज़ करता है अपन को कि वीड्स को हटाने में और सॉइल को रिमूव करने में यूज़ आता है। इट इज़ अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन, इसमें एक वुड की और आयरन की एक लंबी रोड रहती है। आ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड वन एंड, एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड और आयरन प्लेट इसकी एक तरफ जोड़ी रहती है, और वर्क लाइक अ ब्लेड। और ये किसे कहते हैं, जैसे ये देखो एक इसका हैंडल है, ऊपर ग्रिप है, और ये बीम है, और ये नीचे रोड है, और ये बेंट प्लेट है, तो ये एक ब्लेड की तरह काम करता है। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स, ये एनिमल्स के द्वारा खींचा जाता है, और इसको आराम से अपन क्या कर सकते हैं, वीड्स को हटा सकते हैं इससे, और लेवल कर सकते हैं ना। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज कल्टीवेटर।
ओके, नाउ इट इज़ प्लॉ इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। अब आज के ज़माने में ज़्यादातर ट्रैक्टर का यूज़ किया जाता है और ट्रैक्टर के पीछे सर ये प्लॉ के लगा के यूज़ करते हैं, कल्टीवेट करते हैं क्रॉप्स को। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। कल्टीवेटर का यूज़ करने से अपन लेबर को भी बचा सकते हैं और टाइम को भी बचा सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।